नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। एनपीवी और आईआरआर अपने लास्ट वीडियो में देखा था, फिर आईआरआर है उसको इवन कैश इनफ्लोज के केस में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो में एक कंबाइंड प्रॉब्लम ले रहा हूँ जिसमें एनपीवी भी आएगा और आईआरआर उस केस में जहाँ पे आपको अनइवन कैश इनफ्लोज गिवन होते हैं और अपन ट्रायल एंड एरर मेथड है उसके द्वारा उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में अग्रवाल एंड अग्रवाल में अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 24। उसकी इंफॉर्मेशन कुछ इस टाइप से गिवन है आपको। लाइफ है किसी प्रोजेक्ट की, वो 5 इयर्स आपको गिवन है। फिर उसके बाद में उसमें जो इन्वेस्टमेंट आता है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो 70,000 रुपीज़ है। फिर डिफरेंट ईयर्स के आपको कैश इनफ्लोज गिवन है और 10% यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल या हर्डल रेट है वो गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग एनपीवी और आईआरआर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो एक बार देखते हैं। कैश इनफ्लोज है वो डायरेक्टली मैं टेबल में ही लिख रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जैसा कि प्रोजेक्ट की लाइफ है वो 5 इयर्स है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। नो सैलवेज वैल्यू यानी स्क्रैप और सैलवेज आपको गिवन नहीं है तो 5 ईयर है वही इसका एंड होगा। अब इसके अकॉर्डिंग नेट कैश इनफ्लोज आपको गिवन है। फर्स्ट ईयर का नेट कैश इनफ्लो 10,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर का 20,000 रुपीज़, थर्ड ईयर का 30,000 रुपीज़, फोर्थ ईयर का 45,000 रुपीज़ एंड फिफ्थ ईयर का 60,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब नेट कैश इनफ्लो है तो इनको डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और पीवी फैक्टर 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग आता है, जो पहले भी कई बार कैलकुलेट करा है। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, यानी 1 को 1.1 से डिवाइड करोगे। फर्स्ट ईयर का 909 आएगा, सेकेंड ईयर का 0.826 आता है, थर्ड ईयर का 0.751 आता है, फोर्थ ईयर का 0.683 आता है एंड फिफ्थ ईयर का 0.621 आता है। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैलकुलेट होता है। ये 9090 हो जाएगा। फिर 20,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.826, ये 16,520 रुपीज़। फिर 30,000 को 0.751 से ये 22,530। फिर 45,000 को 0.683 से ये 30,735 रुपीज़ और लास्ट 60,000 को 0.621 से ये आता है 37,260 रुपीज़। इन सब का टोटल कर लेना है और टोटल करने के बाद एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल इसका आ रहा है 1,16,135 रुपीज़। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एनपीवी कैलकुलेट करना है। एनपीवी का फॉर्मूला पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इसमें अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1,16,135 रुपीज़ आ रही है। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है वो 70,000 रुपीज़ है। 70,000 इसमें से माइनस करने पे एनपीवी आता है ₹46,135।
अब इसके बाद में IRR की कैलकुलेशन है वो स्टार्ट होती है। कल भी मैंने बताया था IRR वो रेट होती है जहाँ पे NPV 0 होता है, यानी 10% पे NPV आपका 46,135 पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स 10% IRR के लिए अपन रेट नहीं ले सकते हैं। अब ट्रायल एंड एरर करना है तो एक रेट है वो इसमें 20% मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ट्रायल एंड एरर में आपको खुद को अज्यूम करना होता है कोई भी LDR और HDR दो रेट, और LDR और HDR अपन अज्यूम करते हैं उसका मैक्सिमम डिफरेंस है वो 5% का हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ट्रायल उसके फॉर्म में PV फैक्टर @20% इसमें ले रहा हूँ। इससे अपने को आइडिया हो जाएगा कि 20% है उस पर कम अमाउंट आ रही है, ज़्यादा अमाउंट आ रही है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कंबाइंड क्वेश्चन आए तो इसको नेट कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करना है। पहले तो 20% पे PV फैक्टर कैलकुलेट कर लो, वही 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, यानी यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1.2 उससे कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट ईयर का 0.833 आता है, सेकेंड ईयर का 0.694, थर्ड ईयर का 0.579, फोर्थ ईयर का 0.482 एंड फिफ्थ ईयर का 0.402। ये वैल्यूज अपनी कैलकुलेट हो रही है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस PV फैक्टर को नेट कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करना है। इनकी नंबरिंग करके भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ये 5 नंबर होगा, 5 क्या होगा, 2 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन है वो 6th में आएगा, तो उसे PV ऑफ कैश इनफ्लोज बोलते हैं। और ये 6 नंबर कॉलम हो गया जो क्या 2 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे। अब इसमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले 10,000 को 0.833 से, तो ये अमाउंट आ जाती है। फिर 20,000 है उसको 0.694 से मल्टीप्लाई करना है, ये अमाउंट आएगी 13,880। फिर 30,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.579 से, तो अमाउंट आती है 17,370। फिर 45,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.482 से, 21,690 रुपीज़ ये अमाउंट आ रही है। और लास्ट 60,000 को 0.402 से मल्टीप्लाई करना है, ये अमाउंट 24,120 आ रही है। यहाँ पे इसका टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद अपने इसमें डिसाइड करेंगे कि ये P1 आता है या P2 आता है। इसका टोटल 85,390 रुपीज़ आ रहा है। इट मीन्स ये अमाउंट आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 70,000 है उससे ज़्यादा है, तो इसको और कम करना पड़ेगा। कल के वीडियो में बताया था कि एक अमाउंट इससे ज़्यादा और एक अमाउंट इससे कम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अपन जो ट्रायल करेंगे वो 25% पे होगा और वो अपना ट्रायल 2 होगा, यानी PV फैक्टर @25%। हो सकता है इसमें एक ट्रायल और भी करना पड़ जाए। 25% है तो सबसे पहले इसका PV फैक्टर कैलकुलेट करना है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, 1 डिवाइड बाई 1.25। फर्स्ट ईयर का 0.80, सेकेंड ईयर का 0.64, थर्ड ईयर का 0.512, फोर्थ ईयर का 0.41 एंड फिफ्थ ईयर का 0.328 ये लेना है। ये कॉलम नंबर 7 हो गया। अब आपको PV ऑफ कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करना है और ये कॉलम नंबर 8 हो गया। 8 किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 एंड 2 का, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7,
सारी प्रोसीजर आपको रिपीट करनी है। 10,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई करना है, 8,000 रुपीज़ आएगा। फिर 20,000 को 0.64 से मल्टीप्लाई करना है, ये 12,800 आता है। फिर 30,000 को 0.512 से मल्टीप्लाई करना है, ये 15,360। 45,000 को 0.41 से मल्टीप्लाई करना है, 18,450। और लास्ट 60,000 को 0.328 से मल्टीप्लाई करना है, ये 19,680 आएगा। इसका जो टोटल है वो 74,290 आ रहा है। अगेन ये आपका 70,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। फिर से आपको ट्रायल थर्ड करना पड़ेगा। अब ट्रायल थर्ड करते हैं, उसमें पीवी फैक्टर आपको 30% लेना पड़ेगा। पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 30%, यानी ट्रायल एंड एरर में तब तक आप ट्रायल करते रहते हैं जब तक आपके एरर आते जाते हैं। 30% में अगेन वही कैलकुलेशन 1 डिवाइड बाय 1.3। तो फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर इसमें आता है 0.769, सेकेंड ईयर का 0.592, थर्ड ईयर का 0.455, फोर्थ ईयर का 0.350 एंड फिफ्थ ईयर का 0.269 ये आता है। फिर इसके बाद में आगे स्क्रीन पे आता है कि नहीं देखना एक बार। ये पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज हो जाएगा और ये कॉलम नंबर 9 था, ये कॉलम नंबर 10 है। 10 क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 9। अगेन 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.769 से, तो ये अमाउंट आएगी। फिर 20,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.592 से, तो 11,840 रुपीज़। फिर 30,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.455 से, तो इसमें अमाउंट 13,650। फिर 45,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, तो ये अमाउंट 15,750। और लास्ट 60,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.269 से, तो 16,140 ये अमाउंट आती है। अब इनका फिर से वही प्रोसीजर टोटल करना पड़ेगा। टोटल करके P1 या P2 कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर रेंज में आता है तो IRR कैलकुलेट हो जाएगा 65,070। अब यहाँ पे आके ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपका ट्रायल सेकंड 25% है, वो रेट पे 74,290 आ रहा है, यानी 70 से ज़्यादा अमाउंट आ रही है। और 30% रेट पे आप लेते हैं तो 65,000, यानी 70,000 है वो 65 और 74 के बीच में वेरी करता है। तो अब आपके लिए P1 की वैल्यू है वो ये हो जाएगी लोअर डिस्काउंटिंग रेट पे, यानी 25% पे पीवी ऑफ कैश इनफ्लोज, और हायर डिस्काउंटिंग रेट 30% होगा, उस पे P2 जो कैलकुलेट होता है वो 65,070 रुपीज़ हो जाता है। अब IRR है उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक बार रिपीट कर देता हूँ। IRR का फॉर्मूला LDR प्लस P1 माइनस ओ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय P1 माइनस P2, फिर HDR माइनस LDR, ये फॉर्मूला होता है। LDR ट्रायल 2 के अकॉर्डिंग 25% है तो 25 एज इट इज आ जाएगा। P1 की वैल्यू ये कैलकुलेट हुई है 74,290। P0 आपको पता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 70,000 रुपीज़।
फिर P1 74,290 माइनस P2 65,070 रुपीज़ और HDR लिया था 30%, LDR 25%। अब इसे फर्दर सोल्व करोगे तो 25 प्लस इसमें से लेस करने पे 4290 ये आएगा और ये 74,290 माइनस 65,070 ये आ रहा है 9,220 और इनका डिफरेंस है वो 5 का रह जाता है। फिर फर्दर आगे इसे और सोल्व करते हैं तो 25 और पहले डिवाइड करना है, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर इसका 2.33 आ रहा है, यानी 27.33% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। ये सारी प्रोसीजर IRR में कैलकुलेट करनी होती है। मान लीजिए आपको मेन एग्जाम के क्वेश्चन में LDR और HDR गिवन है, तब आपको ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अपना ट्रायल 1 ये हुआ था, ट्रायल 2, ट्रायल 3 और उससे पहले NPV कैलकुलेट करने के लिए 10% आया था। तो ये सारी प्रोसीजर उस केस में रिपीट करनी पड़ती है जहाँ पे आपको LDR और HDR गिवन नहीं होते हैं। अगर गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है और गिवन नहीं है तो आपको बार बार ट्रायल करना पड़ेगा। यहाँ मैक्सिमम 5 टाइम अपन ट्रायल कर सकते हैं, यहाँ पे 3 बार में अपना आंसर है वो आ जाता है। ये ट्रायल 3 था। और ये भी ध्यान रखना है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो P1 और P2 के बीच में वेरी करना चाहिए। यानी अमाउंट है वो एक अमाउंट आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 70,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होगी वो P1 हो जाता है। एक अमाउंट 70,000 से कम होगी उसे P2 बोलते हैं। P1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट लोअर डिस्काउंटिंग रेट एंड P2 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट हायर डिस्काउंटिंग रेट। इस टाइप से आपको ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का और करवाऊंगा, उसके बाद में भी क्वेरीज रहती हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन नंबर, बुक और उसका पेज नंबर रेफरेंस में डाल सकते हैं। उसका फर्दर रिक्वायर्ड होगा तो वीडियो बना के उसके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।